बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस 10 साल का था, दुबला पतला मगर बहुत होशियार और समझदार। इसके वालिद एक छोटी सी दुकान चिल्लाते थे और वालिदा एक नेक पर्दादार खातून थीं। हारिस का दिन फजर की अजान से शुरू होता। वो वालिद के साथ मस्जिद जाता, नमाज अदा करता, फिर कुरान की तिलावत करता। स्कूल जाने से पहले वो उम्मी की मदद भी। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल साहिब ने असेंबली में ऐलान किया, इस साल स्कूल के सबसे ईमानदार, सच बोलने वाले और मेहनती बच्चे को इस्लामाबाद के तालीमी दौरे पर भेजा जाएगा, जहां सदरन पाकिस्तान से मुलाकात भी होगी। पूरा स्कूल खुशी से झूम उठा, मगर सबसे ज्यादा खुश हारिस हुआ। इसने दिल में सोचा, मैं इंशाअल्लाह अपनी सच्चाई और मेहनत से ये इनाम ज़रूर जीतूंगा। एक दिन हारिस स्कूल जा रहा था कि रास्ते में इसे 5000 रुपए का नोट ज़मीन पर पड़ा मिला। इसके दिल में कई ख्यालात आए, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो कितनी चीज़ें खरीद सकता हूं, लेकिन किसी का नुकसान भी तो हुआ है। इसने फ़ौरन अपने दिल को संभाला और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे सच पर कायम रहने की तौफीक दे। वो नोट उठाकर स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल ऑफिस में दे दिया। प्रिंसिपल साहिब हैरान हो गए और कहा, बेटा आज तुमने ईमानदारी की जो मिसाल दी है वो याद रखी जाएगी। चंद दिन बाद क्लास में एक बच्चा अली, जिसे अक्सर सजा मिलती थी, क्लास के पंखे का बटन तोड़ बैठा। उस्ताद आए तो अली ने इल्ज़ाम हारिस पर डाल दिया, हारिस ने बटन तोड़ा है। हारिस हैरान रह गया, मगर इसने ना चीखा ना गुस्सा किया, बस नर्म आवाज में कहा, मैंने ये नहीं किया, अल्लाह जानता है। उस्ताद ने तहकीक की, दूसरे बच्चों से पूछा और आखिरकार अली ने झूठ कबूल कर लिया। उस्ताद ने सबके सामने हारिस की सच्चाई को सराहा। एक रात हारिस ने ख्वाब में देखा कि वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा है और एक नूरानी शख्सियत नबी करीम की शबाहत में इसे दुआ दे रहे हैं, बेटा सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, मगर अल्लाह का रास्ता भी यही है। इस ख्वाब ने हारिस के दिल में ईमान और मजबूत कर दिया। हिस्सा 6, स्कूल में मुकाबला। अब वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। स्कूल ने सबसे ईमानदार, मेहनती और नेक अखलाक बच्चे का इंतखाब करना था। मुख्तलिफ असातिज़ा से मशवरा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल फिक फ्रेम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। गए तलबा की फाइल्स देखी गईं और फिर प्रिंसिपल साहिब ने ऐलान किया, हारिस को इस्लामाबाद के तालीमी दौरे के लिए मुंतखब किया गया है। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। हारिस की आंखों में आंसू थे। इसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। इस्लामाबाद पहुंचकर हारिस ने कई तालीमी इदारे, अजायब घर और तारीखी मकामात देखे, मगर सबसे यादगार लम्हा वो था जब इसे सदरन पाकिस्तान से मुलाकात का मौका मिला। सदर साहिब ने जब सुना कि हारिस ने 5000 रुपए लौटाए और झूठ का इल्ज़ाम बर्दाश्त किया तो उन्होंने कहा, तुम जैसे बच्चे ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। तुम्हारी सच्चाई हम सब के लिए मिसाल है। उन्होंने हारिस को एक ख़ास इस्लामी किताबों का तोहफ़ा और एक तालीमी वजीफ़ा भी दिया। हिस्सा 8, नेकी का असर। गांव वापस आकर हारिस का मकाम बुलंद हो चुका था। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, सबका छोटा उस्ताद बन गया था। गांव के बच्चे इससे सच बोलने, नमाज, कुरान और अदब सीखने आते। इसके वालिद ने कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि ईमान, सच्चाई और दुआ कभी ज़ाये नहीं जाती। हिस्सा 9, सच्चाई का सफ़र जारी। अब हारिस रोज़ मदरसे भी जाता, बच्चों को दीन सिखाता, नमाज की पाबंदी करता और स्कूल में सबसे नुमाया तालिब इल्म था। इसने ठान लिया कि वो एक दिन आलम दीन बनेगा और पाकिस्तान भर में कुरान और संत का पैगाम फैलाएगा। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा बिलाल रोता हुआ आया। इसने कहा, मुझे सच बोलने पर सज़ा मिली है क्योंकि किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हारिस ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा याद रखो, अगर दुनिया ना सुने तो अल्लाह सुनता है। सच हमेशा जीतता है, बस सब्र और यकीन रखो। कहानी का पैगाम, सच बोलना मुश्किल ज़रूर होता है, मगर अंजाम हमेशा कामयाब होता है। दुआ, सब्र और नियत खालिस हो तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है।
ईमानदार बच्चे ही कौम के रहनुमा बनते हैं। नेकी का बदला अल्लाह के यहाँ ज़रूर मिलता है, कभी जल्द कभी देर से।